मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं ये लड़की अपने रूम में प्रे करती है। वो डरी हुई होती है। उसका नाम एनी होता है। रूम के बाहर उसकी माँ एनी को बुलाती है। फिर वो गुस्से से डोर को मारती है। कुछ देर बाद एनी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर हम देखते हैं कि एनी की माँ उसके बालों की कंघी कर रही है। वो अचानक वो अजीब बर्ताव करती है। अब एनी बड़ी हो जाती है। वो एक बड़े से स्कूल में जाती है जहाँ पर एक्सोर्सिज्म पर पढ़ाया जाता है। वहाँ पर वो सिस्टर का काम करती है। वो एक पेशेंट के पास जाती है जिसका नाम क्लर्क होता है। वो उसके लिए खाना ले जाती है। क्लर्क को भी किसी आत्मा ने अपने वश में कर रखा था। फिर एनी दूसरे रूम में जाती है। वहाँ पर नटालिया नाम की बच्ची होती है। नटालिया एनी से अच्छा घुल मिल जाती है। रात को एनी अपनी माँ के बारे में सोचती है। उसकी माँ कैसे उसको कंघी करया करती थी। वो शीशे पे देखती है कि उसको नटालिया दिखाई देती है। वो बाहर देखती है, वहाँ पर कोई नहीं होता। दूसरे दिन एनी स्कूल जाती है। वहाँ पर उसको अजीब आवाज़ें आती है। वो क्लास में जाती है। वहाँ पर फादर कोइन एक वीडियो प्ले करता है। उसमें एक लड़की को शैतान ने वश में कर रखा हुआ था। वो खुद के कपड़े खाया करती थी और खुद का यूरिन पिया करती थी। और वो कुछ अजीब भाषा में बात करती थी। वो किसी को भी समझ नहीं आता वो क्या बोल रही है। लेकिन फादर बताते हैं कि वो शैतान की भाषा बात कर रही है। फादर बताते हैं कि जब कोई भी शैतान हावी हो जाता है वो किसी का भी नहीं डरता। वो लोग उसका नाम टर्मिनल केस रखते हैं। एनी उस केस के बारे में स्टडी करती है। वो उसकी आवाज़ें सुनती है। एनी की माँ को भी कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी। एनी उस केस को और जानकारी के लिए लाइब्रेरियन को पूछती है, लेकिन वो उसकी कंप्लेंट फादर से करती है क्योंकि उस केस के बारे में किसी को भी जानने का कोई अधिकार नहीं है। फादर एनी की साइड लेता है। कुछ देर बाद एनी क्लर्क के रूम में जाती है। वहाँ वो उसकी साफ सफाई करती है। इससे क्लर्क का खून ग्लूकोज के बोतल में जा रहा होता है। फिर एनी को स्पीकर में आवाज़ें सुनाई देती है। क्लर्क पर शैतान हावी होता है। एनी भागने की कोशिश करती है लेकिन डोर बंद हो जाते हैं। क्लर्क एनी को पकड़ लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है। फिर अपनी जुबान बाहर निकालने लगता है। एनी उसको धक्का देती है। क्लर्क बेहोश हो जाता है। एनी वहां से भाग जाती है। स्कूल के हेड सीसीटीवी में सब कुछ देख लेते हैं। लाइब्रेरियन हेड से एनी को दूसरे कॉन्वेंट में भेजने को कहती है, कहीं और प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन फादर नहीं चाहता कि एनी यहाँ से चली जाए। वो एनी को एक्सोर्सिज्म सिखाना चाहता है और उसको उसके बारे में पढ़ाना चाहता है। इससे हेड मान जाता है। दूसरे दिन एनी क्लास में आ जाती है। सब लोग एनी को देखते हैं। फादर एनी और दूसरे स्टूडेंट्स को अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर वो लोग शैतान के किए गए वश को दूर करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर नटालिया भी होती है। उसको एक रूम में बंद करते हैं। फादर अपने दो स्टूडेंट्स को अंदर भेजता है। वो अपनी सभी सामान को अपने साथ ले जाते हैं। दोनों लड़के अंदर जाते हैं और प्रे करना शुरू करते हैं। नटालिया अपने कान बंद कर लेती है। फिर वो उस पर होली वाटर फेंकते हैं। इससे नटालिया दीवार पर चढ़ती है। एनी ये सब बाहर से देखती है। नटालिया को शैतान अपने वश में कर रखा है और वो सीधा शीशे के पास जाती है। वो एनी को देख सकती है और वो अपने दोनों हाथों से कीड़े बाहर निकालती है और एनी से कहती है कि उसको अपने अंदर आने दे। ये देख फादर रूम में जाता है। नटाली बेड के नीचे छुपती है। फिर वो फादर को नीचे गिराती है। एनी अंदर जाती है। नटालिया को शांत करने की कोशिश करती है। फिर वो शैतान नटाले के मुंह से उसके बालों को भरना शुरू करता है। दोनों लड़के उसको रोकने लगते हैं। फादर और एनी प्रे करते हैं। फिर वो देखते हैं नटाले के मुंह से एक हाथ बाहर निकलता है और वो वापस अंदर चला जाता है। नटाली शांत हो जाती है। एनी कुछ बुक्स रखने जाती है। एक रूम में सफ़ेद चादर उड़ाए एक बॉडी दिखाई देती है। वो देखती है कि उसकी माँ की लाश है। फिर वो लाश गायब हो जाती है। एनी नटाली से मिलती है। नटाली बताती है कि उसने एक सपना देखा था। बताती है कि वो एक रूम में थी। वहाँ पर कई सारे लोग चिल्ला रहे थे और कई सारी बातें कर रहे थे। वहाँ पर एक आवाज़ उनको कमांड कर रही थी। बताती है कि एनी भी वहाँ पर थी और वो नहीं चिल्ला रही थी। फिर वो बेहोश हो जाती है। एनी टर्मिनल केस की छानबीन शुरू करती है और जानकारी हासिल करने के लिए डांटे उसकी मदद करता है। वो देखती है कि और भी कई सारे लोग जो इस तरह से बर्ताव करते हैं। वो एक लड़की की वीडियो क्लिप देखती है। उसमें वो लड़की बताती है कि कैसे शैतान के वश में वो आकर अपनी बहनों को मार देती है और वो आवाज़ उसका पीछा करती थी और वो खुद को भी नुकसान पहुंचाया करती थी। वो गॉड से प्रे करती थी कि गॉड उसको माफ़ कर दे। लड़की अपने चेहरे से अपने एक अंग को निकालती है जो उसने काटा था। एनी ये सब देख हैरान होती है। दूसरे दिन एनी नटाली के रूम में जाने की कोशिश करती है लेकिन उसका डोर लॉक होता है। नटाली को दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करने वाले होते हैं, इसलिए एनी फादर से मिलती है और ऐसा करने से मना करती है। फादर मना करता है क्योंकि वो अब कुछ नहीं कर सकता। एनी बताती है कि वो उसको रोक सकती है और शैतान चाहता है कि वो लोगों को अपने वश में करके ताकि वो गॉड पर यकीन ना करे और वो खुद को उनके लायक ना रहे।
लेकिन फादर ऐसा करने से मना करता है। डांटे एनी से मिलता है और बताता है कि उसकी बहन शैतान के वश में है और एनी को उसकी मदद करने को कहता है। एनी डांटे के साथ चुपके से उसके घर जाती है क्योंकि स्कूल को इसके बारे में पता ना चले। अंदर डांटे की बहन सोई हुई होती है। एनी उस पर निशान लगाती है, इससे वो जाग जाती है और अपने पेट को खरोचती है। एनी उसके पेट पर भी निशान बनाती है। उसके बाद डांटे की बहन जाग जाती है। उसकी आंखों में खून होता है और वो बताती है कि ये आवाज़ें नहीं रुकेंगी जब तक एनी हार ना मान ले। वो नहीं रुकेंगी। बताती है कैसे एनी ने अपनी बेटी को दूसरों के हवाले कर दिया था। फिर वो अजीब बर्ताव करती है। देखते ही देखते उसका पेट फूल जाता है जैसे वो 9 महीनों से पेट से हो। एक हाथ पेट में दिखाई देता है। वो हंसती है। एनी उसको समझाने की कोशिश करती है और अपने अंदर छुपे दर्द को बाहर निकालने को कहती है, लेकिन ये शैतान को मंजूर नहीं। वो उस पर हमला करता है। कई सारी कोशिश के बाद एनी की मदद से वो ठीक हो जाती है और उसका पेट वापस नॉर्मल हो जाता है। एनी डांटे को बताती है कि उसकी माँ के मरने के बाद वो एक लड़के से मिली थी और उससे प्यार हो गया, लेकिन वो शादी करने से मना कर दिया। एनी एक हॉस्पिटल में बच्ची को जन्म देती है और वो दूसरों को हवाले कर देती है। एनी वापस आती है। वो शीशे में देखती है, उसकी आंख में कुछ लगा हुआ होता है। वो अपने आंख से एक बड़ा बाल निकालती है। फिर लाइब्रेरियन एनी के हेड के पास ले जाती है। वहाँ उसको पता चलता है कि एनी की एग्जॉर्शन के बाद डांटे की बहन ने खुदकुशी कर ली थी, इसलिए स्कूल एनी को कॉन्वेंट भेजने का फैसला करती है। इसमें फादर भी कुछ नहीं कर पाता। एनी वापस कॉन्वेंट चली आती है। वहाँ दूसरे दिन डांटे एनी से मिलने आता है और बताता है वो लोग नटाली को दूसरे प्लेस में ले जा रहे थे। नटालिया एम्बुलेंस में सबको मार देती है और उसके हाथ में एक लॉकेट होता है। डांटे एनी को वो लॉकेट बताता है। वो एनी का ही लॉकेट होता है जो वो अपनी बच्ची के हाथों में बांधा हुआ था। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। डांटे एनी को छुपके से स्कूल में ले जाता है। फिर वो तहखाने में जाते हैं जहाँ नटाली को रखा हुआ होता है और कुछ लोग उस पर एक्सोर्सिज्म करते हैं। वहाँ पर एनी आती है। उसको देख नटालिया सभी लाइट्स को ऑफ करती है और एक एक करके सभी फादर्स को उड़ाकर फेंकती है। एनी नटालिया को ढूंढती है। नटालिया एनी के सामने आती है और उसके अंदर शैतान पूछता है कि उसने नटालिया को क्यों छोड़ा, लेकिन तभी एनी बताती है कि वो 15 साल की थी। नटाली बताती है कि एनी की माँ एनी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और बताती है कि एनी अपनी माँ की तरह नहीं है और उसको अपने पास आने को कहती है, लेकिन एनी मना करती है। एनी नटाले को अपने गले लगाती है और उसके अंदर के शैतान को अपने अंदर आने को कहती है। शैतान उसके अंदर आता है और नटाली बेहोश हो जाती है। डांटे नटाले को लेकर बाहर भागता है। शैतान एनी पर पूरा कंट्रोल कर लेता है और वो नटाले को ढूंढती है। डांटे नटाले को गेट से दूसरी ओर भेजता है। एनी गेट के बाहर होती है और वो नटाले को ढूंढती है। फिर वो उसको पकड़ लेती है। फिर एनी को आवाज़ सुनाई देती है जो वो हमेशा से सुना करती थी। वो उसकी माँ की आवाज़ होती है। उसकी माँ कहती है कि उसको जाने दे। फिर एनी होश में आती है और वो अपने अंदर के शैतान से लड़ने लगती है। एनी का पैर टूट जाता है। एनी किसी तरह लॉकेट को अपने माथे पर लगाकर होली वाटर में अपने आप को डुबाती है और वो अंदर कूद जाती है। डांटे एनी को पानी से बाहर निकालता है। एनी और नटाली दोनों ठीक हो जाते हैं। नटाली वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल भी उसके काम से खुश है और उसको दूसरों की मदद के लिए और दूसरी जगह भेजते हैं। एनी टैक्सी में होती है। उसको एक लेडी घूर रही होती है। फिर उसके पास एक आदमी आता है और उस पर अटैक करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना और कौन सी मूवी का एक्सप्लेन वीडियो चाहिए कमेंट कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।